हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। हम लोग क्लास 8 में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या उसमें पढ़ चुके थे? हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, उसके इंट्रोडक्शन से लेके क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके कितने साइड होते हैं, उनके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, और उस पर बनने वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट को विजिट करके आप देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो बेसिकली टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन, यानी क्या है वो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं? आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है कि एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, बिल्कुल क्लोज्ड होता है ऐसे, और नीचे से कुछ भी एक क्लोज्ड फिगर होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फिगर होता है जिसके लाइन सेगमेंट कितने होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। उसमें 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एज होते हैं। डायगोनल कितने होते हैं? 2 होते हैं। और उसी क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं जरा बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों जरा बिल्कुल थोड़ी सी सब टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है बच्चे? तो पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज अ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। देख सकते हैं आप लोग कि इसमें मैंने नेम दिया ए बी सी डी। तो अपोजिट साइड वाले यानी ए बी और सी डी क्या है? आपस में पैरेलल है। जब 2 साइड आपस में पैरेलल है तो 2 साइड का क्या होगा? यानी वो 2 साइड पैरेलल को है उसको छोड़ के बाकी जो 2 साइड बच गए हैं, ये और ये ए सी और बी डी, इनके साथ का क्या रिलेशन है? तो इनके साथ का रिलेशन होता है बच्चे, ये दोनों आपस में कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, जब किसी भी एक ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल हो गए तो बचे हुए 2 साइड कभी भी पॉसिबल ही नहीं है पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो पैरेलल होते हैं तो वो दूसरे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म बन जाता है जिसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो जरा देखिएगा ये क्या है, ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज अ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। दैट मींस हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे? ध्यान से देखिएगा, ये ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है, लिख सकते हैं। और यहां जरा बच्चा देखिएगा कि AC और BD के साथ हमने क्या रिलेशन आपको बताया? तो बच्चे हमने बताया कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल नहीं है। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, देखो क्या कर रहा है कि 2 साइड क्या है? पैरेलल हैं। तो AB और CD क्या है? आपस में पैरेलल है। और ये जो मैंने पैरेलल करके और एक क्रॉस का साइन मारा है, ये क्या दिखाता है? नॉन पैरेलल का साइन दिखाता है। देखिए आपको साइन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप मैथ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए पैरेललोग्राम का अगर बात करें तो पैरेललोग्राम भी क्या है? क्लोज फिगर है। और ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है। क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा टाइप्स है जिसमें 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 अपोजिट साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आज फॉर जस्ट लुक एट द फिगर, जस्ट सी ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 sides are parallel, in which AB and CD are parallel to each other. Also AB and CD are equal to the each other. That means हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है? AB जो है वो पैरेलल है किसके बच्चे? CD के। और AB जो है वो बराबर है किसके? CD के। यानी वो पैरेलल के साथ साथ क्या है? वो बराबर भी हैं, इक्वल भी हैं बच्चे। ध्यान से देखिएगा। और उसी तरीके से आप इधर अगर ये दोनों साइड्स को देख सकते हैं तो जरा ये दोनों साइड्स को देखिएगा तो AD पैरेलल हो गया किसके? BC के। और AD जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके? BC के। ये दोनों क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। तो thus we can say that the parallelogram is a types of quadrilateral in which 2 sides are the parallel to the each other and the equal and the opposite sides are equal. ओके बच्चे, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द काइट। पतंग आप लोग सभी लोग उड़ाते हैं। तो ये पतंग क्या होता है? पतंग का आपने देखा होगा कि पतंग का ऐसा शेप होता है, ये देख सकते हैं आप। तो पतंग में क्या होता है? काइट में क्या होता है? इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वे इक्वल लेंथ के होते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है? जैसे बात मान लीजिए आप क्या है, आपके घर के बगल में कौन रहता है? आपके पड़ोसी। तो आपके नेबर्स क्या है? वो एडजेसेंट है, यानी बगल वाले साइड्स। तो इस ध्यान से देखिएगा, मैं नेम कर देता हूं। तो ABCD, ABCD इज ए काइट इन विच AC जो है एडजेसेंट है किसके? BC के। तो AC और AC और AB आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आया बच्चे? क्या है? ABCD एक काइट है जिसमें AC जो है एडजेसेंट साइड है AB के। तो AC और AB क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट इज अ काइट। Thus we can say that the kite is a types of quadrilateral in which adjacent sides are of the same length. Okay बच्चे? And now come to the next topic, that is the rhombus. रोम्बस क्या होता है बच्चे? तो रोम्बस इज ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। वो भी एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
ध्यान से समझिएगा बच्चे, आगे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं हम, बहुत एकदम समझ जाइए कि आपके दिमाग घूम जाएंगे। देखिए ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस वह चीज होता है, रोम्बस एक क्वाड्रेटल का एक टाइप्स है जिसमें सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आई हैव टू से दैट या वी हैव टू से दैट, हम लोग यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चे? तो ABCD इज ए रोम्बस, देन AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू DA. That means we can say that the AB is equal to BC and BC equal to CD and CD equal to DA. तो this हम लोग क्या कह सकते हैं? Rhombus is a type of quadrilateral in which all sides are the equal to the each other. That is clear. Now come to the next topic. That name is a rectangle. Rectangle क्या होता है बच्चे? तो rectangle के आप 3 क्लास 4 क्लास से भी पढ़ के आ रहे हैं, तो आज हम समझेंगे रेक्टेंगल भी क्या है? क्वाड्रेटल का एक टाइप्स ही है। इट इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल इन विच all angle is equal to the 90 degree, in which all angle is equal to the 90 degree. प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। and the opposite sides are equal to the each other, and the opposite sides are equal to the each other. बात समझ में आ रहा है बच्चे? जैसे मैं कह सकता हूं कि ABCD यदि एक क्या है? रेक्टेंगल है, देन ABCD एक रेक्टेंगल है, तो इसके रेक्टेंगल के कंडीशन के अनुसार रेक्टेंगल का कंडीशन क्या कहता है कि इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ये सभी कितने डिग्री के हैं बच्चे मेरे? 90 डिग्री के हैं। दैट इज क्लियर। एंड आल्सो रेक्टेंगल सेज दैट आई एम AB इक्वल टू DC, यानी अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, और आप पता है कि ये जो लेंथ है ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, आपने पढ़ के आया। अब आते हैं कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज द स्क्वायर। नेक्स्ट टाइप दैट इज नोन एज द स्क्वायर। A square is also a type of quadrilateral in which all angle is equal to the 90 degree and all sides are equal to the each other. Now the confusion is created. That's confusion is what? Confusion is this: the rhombus and a square is same. Rhombus sides is also equal and a square sides is also equal. Then what is the difference between a square and a rhombus? तो rhombus and square का के बीच का जो डिफरेंस होता है यह होता है कि rhombus के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, स्क्वायर के साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। बस इन दोनों में यही फर्क है कि rhombus साइड्स स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होते हैं बच्चे? 90 डिग्री होता है। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन यहाँ से बच्चे के दिमाग में ये राइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर इफ वी कैन से डैट, यदि हम यह कहते हैं कि रोम्बस और स्क्वायर के सभी के दोनों के साइड बराबर होते हैं, तो वो रोम्बस को ही स्क्वायर क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि रोम्बस का एक और कंडीशन होता है, रोम्बस का एक और कंडीशन होता है और स्क्वायर का अलग कंडीशन होता है। स्क्वायर का क्या कंडीशन होता है? तो स्क्वायर का कंडीशन होता है कि हर एक एंगल पे कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। हर एक एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री एंगल होंगे। बट रोम्बस नॉट फॉलो दिस properties. Clear बच्चे? तो this is the types of the quadrilateral. First one is a trapezium in which two sides are parallel to each other. Second one is the parallelogram. Two opposite sides are parallel to each other and two equal opposite sides are also equal. Third one is the kite. Adjacent sides are equal. Fourth one is the rhombus. All the sides are equal. Fifth one is the rectangle. All angles are equal to the 90 degree. And opposite sides are the equal to each other. And the square, all angles are also called 90 degree and all sides are equal to the each other. That's all for the today. This is the types of quadrilateral. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी सारे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वे समझेंगे, ट्रेपेजियम के समझेंगे, रेक्टेंगल के समझेंगे, स्क्वायर के समझेंगे, रोम्बस के समझेंगे, सब के प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। अब समझ के क्या करेंगे, इस चैप्टर को यूँ निपटा देंगे, खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो and getting my view. So if you like my video then subscribe my channel, share my video. Thank you.